ना हिंदू के लिए और ना मुसलमान के लिए। ना हिंदू के लिए और ना मुसलमान के लिए लड़ना है तो लड़ो हिंदुस्तान के लिए। और ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, करे जो बुरा काम वो इंसान बुरा है। दोस्तों, नहीं, हॉस्पिटल के लिए तो मैं अपनी जमीन भी दान कर दूंगा। अगर आप हॉस्पिटल वो बनवाएं और जगह नहीं है तो जमीन देंगे। हाँ, पूरा गांव से हाथ जोड़ के जमीन लूंगा। क्योंकि हॉस्पिटल है जो गरीब अमीर सभी के लिए जरूरत है। क्या विचार है, क्या कहना चाहते हो? देखो सर, ये क्या है कि जो स्वास्थ्य है, जैसे हॉस्पिटल, पानी, बिजली, शिक्षा, ये हर आदमी को हर जगह इसकी जरूरत है। अब कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, इसी तरह हमें भी इसकी जरूरत है। जो हमारे सुनने में जो आया ये है कि भाई जो हाल का अब हमारा एमएलए है, मंत्री है, बड़ा ही मंत्री है सरकार में, कि उसके थ्रू ये हॉस्पिटल बेडम ले जाया जा रहा है। भाई हमारा हक है, मत ले जाए उसको। अगर बेडम में हॉस्पिटल बनवाना है तो उससे भी बड़ा बनवाए, सरकार से उसका बजट लाए, सरकार से मंजूरी लाए, लेकिन हमारा हक है मत छीने। अगर वो हमारा हक को छीनता है तो तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तो सीधी बात है। अगर हमारा हक को वहां ले जाता है तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, वो भी हमारा भाई है। हमें हमारे साथ में इकबाल जी हैं और मेरा यही कहना है कि नई उम्मीद, नई किरण, नए अरमान पैदा कर। नई उम्मीद, नई किरण, नए अरमान पैदा कर। जमाना जान दे तुझ पर, तू ऐसी शान पैदा कर। जो हमारे इस समाज के, इस क्षेत्र के, इस विधानसभा क्षेत्र के मसीहा बनाए गए हैं विधायक, कोई भी विधायक हो, किसी भी समुदाय से हो, अगर वो समाज के लिए कोई भी अच्छा कार्य करता है तो उसको सदियों तक याद किया जाता है। लेकिन यहाँ के जो हॉस्पिटल है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। इकबाल जी के विचार जानना चाहते हैं। इकबाल जी, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? धन्यवाद आपके लिए। आपने जो हमारे गांव की ये जो पीड़ा है उसको कवरेज कर रहे हैं, और ये हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसको सभी की जरूरत है। तो शिक्षा से जुड़ा है, और यहाँ रियली जरूरत भी बहुत है स्वास्थ्य की। जैसा कि आप सरपंच साहब ने बताया, तो इसी संदर्भ में मैं भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पूर्व सरकार थी, उस समय ये जो हमारा पीएससी है उस समय सब सेंटर था। तो सब सेंटर से ये पीएससी में रेज रेज हुआ आगे जाके। तो अभी क्या हुआ कि अभी रिसेंटली कुछ राजनीतिक दबाव के कारण यहाँ का जो गढ़ी मेवात का पीएससी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसको यहाँ से ट्रांसफर बेढम किया गया है, जो एक न्यायपूर्ण नहीं है। जबकि हेल्थ वहाँ भी जरूरत है तो यहाँ भी जरूरत है। यहाँ 5,000 की पॉपुलेशन इस गांव की है। इसके आसपास बहुत सारे और भी गांव हैं। तो मिडगा गांव है, और लगभग हम जब हेल्थ फैसिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ से डीग लगभग 16 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ सीएससी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इधर सीकरी है, इधर नगर है। तो बाकी इस बीच में कोई स्वास्थ्य की प्रॉपर कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके अभाव में बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो गई। कोई सही टाइम पे जांच नहीं हो कारण कर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। किसी तरह की कोई हेल्थ व्यवस्था है नहीं। तो हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी पीएससी यहाँ पे मंजूर हुई थी, बदस्तूर डॉक्टर भी आने लग गए यहाँ पे, और यहाँ जमीन बहुत है, सफिशिएंट जमीन है। तो सरकार के लिए तो एडिशनल कोई बड़ा बजट भी नहीं है इसके लिए, जमीन हमारे पास है। बाकी मैं तो हमारे जो वर्तमान विधायक जवाहर सिंह जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आज वो सरकार में हैं और मुख्यमंत्री जी के नज़दीक हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि अपना फरवरी में एक बजट अप्रूव करा लें वो बेडम के लिए भी, तो कोई बड़ा वो नहीं है। तो आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, विकास की परिभाषा क्या है? लोगों को सरकारी योजना देना है, या फिर लोगों के हक और लोगों के लिए दी गई योजनाओं को छीनकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाना विकास है? इस चीज़ की आज खोज में हम आए हैं नगर विधानसभा के गढ़ी मेवात गांव में, जहां पर हमको देखने को मिला कि गांव के लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जो ये गढ़ी मेवात, जो आप ये स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं, इसमें इस हॉस्पिटल को, स्वास्थ्य केंद्र को वर्तमान जो राजस्थान सरकार है उसने यहाँ से इसे छीनकर, इनके हक को लेकर, जो राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम है उनके गांव के लिए इस हॉस्पिटल को दे दिया है। और यहाँ पर लोग कि मैं दीपक हूं और मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो कि खुद को आजमा कर दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला कर तो दिखाए। दोस्तों, यही मुद्दा यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर हम
इस गांव को, इस ग्राम पंचायत को कोई सेवाएं दे नहीं सकते, तो हमारा ये भी हक नहीं है कि हम इनकी जो पहले से जो सेवाएं लागू हैं इन लोगों के लिए, पिछली सरकार ने जो इनके लिए जो सेवाएं दी हैं, हमें उनको यहाँ से ले जाना भी नहीं चाहिए। ये इन लोगों का हक है। तो हमारे साथ में गांव के कुछ लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे उनके विचार जानना चाहते हैं, उनके दिल की जो भावनाएं हैं वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारे डिटेल उनसे जानेंगे। हमारे इस गांव के अंदर बड़ी परेशानियां हैं पत्रकार जी। यहाँ की जो औरतें हैं उनके बच्चे होने के कारण 250 औरतें ऐसी हैं जिनको मर गई। और हमारे यहाँ 20 गांव लगते हैं, जैसे कोरली है, रूपबास है, जट्टबास है, बोहड़ा की है, हमारे जितने भी बैरा की बास है, ये सभी गांव हैं लगते हैं यहाँ। और हमारी जो शहरों की करीबन 20 किलोमीटर दूरी है। और हम एमएलए वाजिब अली के लिए भी धन्यवाद देते थे, जिन्होंने बेचारों ने हमारी ये चीज़ को सोचा और उन्होंने बनवाया। और हम जवाहर जी, गृह मंत्री जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारा हक मत छीने। हमारा वो भी जवाहर जी भी भाई है और वो हमारा भाई है। और अगर हमको भाई समझता है, हमारा भाईचारा चलाता है, तो हमारी हॉस्पिटल को ना ले जाएं। अन्यथा सीएम साहब से कहकर, सीएम साहब भी भरतपुर के ही हैं, सीएम साहब से कहकर और जवाहर जी जो हैं हमारे गृह मंत्री जी, आपको बेढम के लिए बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल लाएं, विकास कराएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ की भी औरतें हैं जो बीमार होती हैं। भाई हम तो ये कहते हैं कि हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरी सरकार से ही हमारी निवेदन है कि हमारी हॉस्पिटल हमारे गांव में वह रहे और बेढम के लिए वह अन्यथा और लाएं। आरोप ये लग रहा है कि आपके हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं है यहाँ पर खाली। नहीं नहीं, हमारी काफी जगह पड़ी हुई है, ये पूरी जगह है। और जगह कितनी, और बाकी हमें ये बड़ा दुख है इस चीज का। कर रखा है आप लोगों ने, तो इसका पूरा विरोध कर रहे हैं आप, और सरकार तक आप नहीं, एक शांतिक तरह से विरोध कर रहे हैं और दुख भी है पूरे गांव को। और एक खुशी ही, मेरा तो एक खुद का सपना है कि हमारा बच्चा यहाँ पर बैठे। तो वो हमारा बच्चा यहाँ नीट की तैयारी कर रहा है, तो मेरा एक खुद का सपना था कि यहाँ हम अपने गांव से जुड़े, एक प्रॉपर है पहले। बट हमें भी बड़ा दुख है इस चीज का, एक जो सपना है हमारे चूर हो गए। बाकी हम तो यही अनुरोध करें कि भाई हमारी बात को आगे तक पहुंचाई जाए और हमारे जो पीएससी है वो नियमित रहे। थैंक यू। भाई ये 5 रोज से इकट्ठे हैं, आज नहीं 5 रोज से यहाँ धरना धर रखे, इस हॉस्पिटल आंदोलन कर रहे हैं। भाई हमारे पेट में लात मारी जा रही है, हमारा हॉस्पिटल इतने दिन से बना हुआ है, या इसको छीन करके दूसरी जगह लगाया जा रहा है। हमारे मंत्री जी जमार हमारा भाई हैं, हमारे घरे हैं, हमारा बटेड़ी हैं, वे वहाँ के लिए, उन भाइयों के लिए दूसरी सरकार से अंता से लेके आए, गवर्नमेंट से मांगे। हाँ, तो हमारी को छीन करके वहाँ मत दे। यहाँ भी काफ़ी जनता बसी हुई है, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े है। 15-18 किलोमीटर सारे सिटी शहर हॉस्पिटल पड़े हैं यहाँ से। इतने यहाँ से मरीज को ले जाया जाए, इतने बीच में ही मर जाता है, या कुछ गड़बड़ी किसी को अलवर ले जाओ, ये करो, तो यहाँ है तो देखभाल हो जाए, तो यहाँ ही तो रुक जाए। राजस्थान सरकार तो हमें बराबर का भाई समझे, हमारा हक है हमको दे, हमारा हक है छीन के दूसरे को मत दे। उनके लिए तो मदद करे तो और अलग से करे। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद है जी। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान ने हर इंसान के लिए एक हमारा राइट्स दिया है, समानता, समता और समानता। समता और समानता में जब हम बात करते हैं तो समानता का मतलब सब चीज को बराबर। बाकी समता में ये चीज आती है कि जहाँ जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दी जाए। तो जब हम कंपेयर करें भाई दूसरे अन्य क्षेत्रों से, तो हमें यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, तो उसके लिए हम डिजर्व भी करते हैं। और सच्चाई ये है कि हम तो बहुत पिछड़े हैं, तो हमें वास्तव में जरूरत है। हम एक शिक्षा स्वास्थ्य के अभाव में कहाँ कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो सदियों से अंधेरा था, तो हम तो यही कहना चाहें कि भाई हमारी पीएससी को किसी भी तरह से यहाँ रुकवाया जाए। की भी लिए हमारी ये रहंदी है, हमारे यहाँ रहे तो हम भी दुआ देंगे, और बेढम में अलग बनवाएगा तो वो अलग दुआ देंगे वाले। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी हाँ। कि आप चाहते हो कि बेढम में भी बने। हाँ, बेढम में बने और हमारी रहनी चाहिए। हाँ, आपकी भी रहे, आपका भी हक ना छीना जाए, हाँ, और उनको भी हक दिया बिल्कुल, जाए, जनता का हक है। हाँ, बिल्कुल। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी हॉस्पिटल हमारे लिए रहनी चाहिए। अगर उन और ले सरकार पे काफी माल है, वो वहाँ से खो वहाँ सरकार उनके सब हमारे उसका कोई दुख नहीं है। हमारी हॉस्पिटल हमारे लिए रहनी चाहिए। जी बहुत बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम, जिस टाइम कि हमारी विधानसभा का एमएलए और इतना बड़ा मंत्री बना, पहली बार का मंत्री। और दूसरी खुशी हुई कि जो भजनलाल जी हैं हमारे सीएम साहब है, वो भी हमारे भरतपुर के ही हैं। हम बहुत खुशनसीब है। इसलिए अगर हमारा हक फिर छीना जाए तो खुशनसीबी किस चीज की है। बड़ी उम्मीदें थी, बहुत बड़ी उम्मीदें थी, ले जाने के बजाय और करने की उम्मीदें थी हमारा। काफी हमारा है,
जी। गरीब आदमी हैं हम। जी हमारी औरत चले हम लेके गैल में जी तो रास्ता में ही दम दे देती हैं। जी। और बच्चा पैदा नहीं हुए, जी। इतने नाल नहीं आए, जी। इतने हमारे वर पहुंचे, इतने गैल में वापसी आ जाए। जी। और बेचारी महिला मेहनत करें, मंजूरी करें तो वो बेचारी उस वक्त जाए बच्चा के टाइम तो गैल में ही दम दे जाए। गैल हम में दम तो दे जाए। हॉस्पिटल के मारे बैठे मतलब हॉस्पिटल ना जानी चाहिए। ना जानी चाहिए। अपना हमारी जरूरत है यहाँ क्षेत्र हमारी में। बहुत जरूरत है। हम गरीब आदमी हैं, जी जी हमारे लिए बहुत जरूरत है जी जी हॉस्पिटल की। जी जी खांसी खुर्रा बूढ़ा बड़ा जी तो हम बहुत दुखी हैं। ना जानी चाहिए ना हॉस्पिटल। जानी चाहिए, हमारे बढ़िया डॉक्टर हैं। जी जी आप क्या चाहते हैं भाई, हॉस्पिटल जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए हमारी क्या नाम है आपका? हॉस्पिटल। जमीला। जमील यहाँ हॉस्पिटल नहीं जानी चाहिए किसी नहीं की कीमत? जानी चाहिए साहब। हमारे हमारे गरीब मानस जो जिन पे पैसा ना है, जो हुआ जावे इतने मर जावे, जी मर जावे इतने, अच्छा अच्छा। फिर या लिए से हमारी हॉस्पिटल न जाए। आप क्या काम करते हो यहाँ? आप हम तो कुछ नहीं करते हैं साहब, हमारे तो ये जमींदार हो ये अच्छा साहब। जमील साफ साफ सफाई साफ सब सफाई यही करते हो आप? आप ही रहते हैं। आप यही साफ सफाई हाँ। करते हो? अच्छा अच्छा। ये हमारा ही अंदर ही। साथियों, जो गरीब परिवार हैं उनकी आखिरी उम्मीद होती है सरकार, और सरकारी योजनाओं से वो भरोसा रखते हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे सरकारी कोई भी योजनाएं हो। और गरीब का साथ ही सरकार होती है, और यही हॉस्पिटल है जो ये भी सरकार की ही देन है। अगर सरकार इन हॉस्पिटलों को यहाँ से बाहर उठाएगी, बाहर ले जाएगी, तो फिर इन गरीबों का साथी कौन है? क्योंकि जो पैसा वाला होता है, जिसके पास धन और दौलत है, वो तो प्राइवेट अस्पताल में भी अपना इलाज करवा सकता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि सब हॉस्पिटल यहाँ जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? नहीं जाने नहीं जानी चाहिए। ये सर्वे है हमारा, देखो जहाँ भी जो लोग बैठे भाई हैं। साहब ये हॉस्पिटल इधर ही रहना चाहिए। जवाहर जी बेडम से मेरा निवेदन है जी कि इधर ये हॉस्पिटल रहना चाहिए। देखो दुश्मनी मत फैलाए, मुसलमानों से मत चिढ़िए आप, जी आपस में प्यार मोहब्बत रखिए। आप एमएलए बनाए, बहुत अच्छी बात है। जी। अब आप काम करने की कोई सुविधा करिए अच्छी अच्छी, जैसे जी। रोड टूटा पड़ा है इधर उधर, जी कोई भी काम रह रहा सबको करवा के छोड़िए। कोई भी काम मत रहिए कि आपस में हमने वोट दिया है इधर से, आपको भी सबको ने दिया है मिलकर। ऐसा नहीं कि सभी बेड हमने ही दे दिया, इधर पूरी जनता ने सबने मिलके दिया, मुसलमानों ने भी दिया इसके लिए वोट। सबको सबको इसको एक जैसा समझना चाहिए भाई। नहीं, इसके लिए हम एक न्याय संगत लड़ाई लड़ेंगे जी और उसके लिए कानून का सहारा लेंगे। जी सबसे पहले आज तो एक धरना दिया है हमने। जी यदि हमारी बात का कुछ इम्पैक्ट होता है जी तो हम बहुत ही शुक्रगुजार मानेंगे। बाकी इसके अलावा यदि हमारी बात को ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, तो इसके लिए हम बाकायदे कोर्ट से स्टे लेंगे और हाई कोर्ट से सीएम तक ज्ञापन देंगे और निदेशक से मिलेंगे, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ निदेशक साहब से मिलेंगे जाके। अभी पूरे गांव के जिम्मेदार लोग डिसाइड करेंगे और जयपुर जाके एक प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखो है यहाँ गरीब वर्ग ज्यादा है, अपने जीवन यापन कर रहे हैं मजदूरी से, खेती से। और हेल्थ एक ऐसा विषय है भाई, किसी की जब जान जाती है तो वो कर्जा भी लेता है। कर्जा दो ही स्थिति में होता है, या तो कोई हम ब्याह शादी करते हैं, या हम जब आदमी की जान बचाने के लिए चाहे कुछ भी करना है, कर्जा लेना है, तो हम क्यों अपनी ऐसी सुविधा को हम यहाँ से महरूम होंगे। तो इसके लिए हम चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, लेकिन हम अपनी इसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे। ये अस्पताल हमारा यहाँ से जाना नहीं चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है जवाहर सिंह मैडम से, हमारा अस्पताल यहीं पे हमारे गांव में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ काफ़ी मुसीबतें होती हैं। यहाँ से 15-15 किलोमीटर दूरी पर अस्पताल लगते हैं, तो हमारे इस गांव से 5-6 गांव जुड़ते हैं। कम से कम 6000 लोग इस गांव से जुड़ते हैं। हमें बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दिक्कत होती है, आने जाने में भी दिक्कत होती है। मैं जवाहर सिंह मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं हमारी अस्पताल को यहीं रखा जाए। अगर वो अस्पताल अपने गांव में लाना चाहे तो राज्य सरकार से मांग करे, वो अपने वहां पे अस्पताल ला सकता है। इससे हमें कोई एतराज नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। हमारी मांगे, हमारा हॉस्पिटल, हमारा हॉस्पिटल। सफर में मुश्किलें हों तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें हों तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर हम बिकने पे आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इन लोगों का